हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन का ये 8वां लेक्चर है, 8th लेक्चर। और पहला लेक्चर है इंटीरियर ऑफ ए सेट। टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन की शुरुआत हमने किया था नेबरहुड से, और नेबरहुड की मदद से आपको हमने बताया ओपन सेट्स, और नेबरहुड की मदद से ही अब आप इंटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे और इंटीरियर ऑफ ए सेट पढ़ेंगे। आइए देखें डेफिनेशंस। इंटीरियर पॉइंट of a set x belonging to capital A is proper subset of capital R, is said to be an interior point, an interior point of A if A is a neighborhood of X। ये देखिए आ गया नेबरहुड। फिर खूब ध्यान से डेफिनेशन समझ लीजिए। अगर A X का नेबरहुड है तो X A का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। इसमें X क्या चीज़ है? A का ही पॉइंट है। A का ही, इंटीरियर का मतलब अंदर वाला पॉइंट, इसलिए A का ही पॉइंट होगा X। A का हर पॉइंट A का इंटीरियर पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कंडीशन लग गया ना। इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ए अपने जिन जिन पॉइंट का नेबरहुड होगा वो पॉइंट ए के इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए कामा डिनोटेड बाई INT ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं इंटीरियर ऑफ ए, और सिर्फ I ऑफ ए लिखते हैं, और A और सुपरस्क्रिप्ट की जगह ये स्मॉल सर्किल। इंटीरियर ऑफ ए या शॉर्ट में ए इंटीरियर पढ़ते हैं, कामा इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ कैपिटल ए, इंटीरियर ऑफ कैपिटल ए। दस A interior is equal to curly bracket X belonging to A such that A is neighborhood of X. Since all the points of this set are taken from A, therefore this set must be a subset of A. A interior का ये है जन्मना गुण है, जन्म लेते ही जो गुण हो, जन्मना गुण, करेक्टरिस्टिक सिंस बर्थ। ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए। मैं इसको हाइलाइटर लगा दे रहा हूं ताकि कभी आप ना भूलें। स्टार्ट हो गया इंटीरियर का। इसके बाद एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूं, थोड़ा दो एक देख लो। नंबर 1, ओपन इंटरवल ए बी का इंटीरियर माने सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी। कारण लिख दूं, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि नेबरहुड चैप्टर में आप पढ़े थे, an open interval is neighborhood of each of its points। ठीक, ये ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, यानी इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो इसके इंटीरियर पॉइंट का जो सेट बनाएंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, तो ये खुद हो जाएगा। हाँ, देखो फिर से ध्यान रखना कि ए का इंटीरियर पॉइंट जिसे बनना है वो ए का ही कोई पॉइंट होगा, उसके बाहर के पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते। वही नेबरहुड में कुछ बातें आप पढ़े हैं, कुछ तथ्य
फैक्ट्स, रिजल्ट्स, उन्हीं की मदद से एग्जाम्पल सेट करते चलिए। नंबर 2, अब की बार इसी लैंग्वेज को ऐसे लिख दे रहे हैं। वी नो दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ इट्स ईच पॉइंट एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ये आप जानते हैं, हमने चर्चा किया था नेबरहुड के वीडियो में। दैट इज, भाई इस इंटरवल में से एंड पॉइंट हटा दोगे तो क्या बचेगा? ओपन इंटरवल ए बी। दैट इज क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट का ये नेबरहुड है, ये नेबरहुड है इसके हर पॉइंट का, इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हुआ। 10 क्लोज्ड इंटरवल ए बी का इंटीरियर क्या होगा? ओपन इंटरवल ए बी। ये ध्यान रखना है। रिजल्ट, ये रिजल्ट देखिए। थर्ड, वी नो दैट phi is neighborhood of its each point, therefore phi interior equal to phi। phi नहीं बोलते हैं, phi ये देखो, एक ग्रीक वर्ण है ये, या जर्मन वर्ण है, इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। आज बात तब हम छेड़ ही देते हैं इसको। जर्मन लेटर, ऐसा एक लेटर है जर्मन में, और ग्रीक में भी ऐसा ही एक लेटर है। दो भाषाओं में एक जैसे वर्ण का पाया जाना यह कोई अद्भुत घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें। जर्मन में इस लेटर का उच्चारण होता है ओई। इंग्लिश के इस शब्द का जो उच्चारण आप करोगे वही इसका उच्चारण है। और ग्रीक में इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो ये है PHI, फाई। प्रश्न उठता है कि जो हम सेट थियरी में वर्ण लेटर यूज करते हैं एम्पटी सेट के लिए, वो कौन सा लेटर है? ग्रीक का है या जर्मन का है? प्रचलन में, चलन में तो ये हो गया ग्रीक का लेटर। फाई 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 लोग बोलना शुरू कर दिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में ग्रीक के लेटर्स ज्यादा मिलते हैं। रोमन के जो वर्ण है ABCDEFG 26, इसमें ग्रीक के लेटर्स बहुत है, इसलिए ग्रीक के नाम पर फाई 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 हो गया। लेकिन एक तर्क, बहुत मजबूत तर्क ये है कि सेट थियरी के जनक, बिगेटर जॉर्ज कैंटर थे। जॉर्ज कैंटर जर्मन मैथमेटिशियन थे, और जर्मन बहुत ही ज़्यादा नेशनलिस्ट थे। कोई भी जर्मन मैथमेटिशियन दूसरी भाषा के वर्ण का इस्तेमाल शायद ही किया होगा। इसलिए बहुत मजबूत तर्क ये है कि जो ये एम्पटी सेट के लिए लिखा जाता है ये वर्ण, ये जर्मन लेटर है जिसका उच्चारण होगा ओई। जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ ये हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स बाय स्मिथ बुक में दिया हुआ है। खैर आइए इधर जान लीजिए, करिए चाहे जो। थर्ड हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल, वी नो दैट कैपिटल R यूनिवर्सल सेट R, set of all real numbers, is neighborhood of each of its points। अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। देयरफॉर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ R बनाइएगा तो R के बराबर आएगा। ये सब बड़े खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल देखिए, फिफ्थ, वी नो दैट
कैपिटल एन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नेबरहुड ऑफ नन ऑफ इट्स पॉइंट्स। कैपिटल एन इज नेबरहुड ऑफ नन ऑफ इट्स पॉइंट्स, माने कैपिटल एन अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, इसलिए कैपिटल एन का कोई भी पॉइंट इसका नेबरहुड, इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। देयरफॉर एन इंटीरियर विल बी एम्प्टी सेट। सिमिलरली, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि ये सब लॉजिक पिछले वीडियोस में हम बोल बतिया चुके हैं, आप देख लीजिएगा। सिमिलरली Z इंटीरियर इक्वल टू एम्प्टी सेट, Q इंटीरियर इक्वल टू एम्प्टी सेट। These are very interesting examples of interior of a set. इसके बाद एक थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, तब इंटीरियर की थियरी का आगाज ठीक से हो जाएगा। ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। बेसिक थ्योरम है इंटीरियर का ये। ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। प्रूफ देखिए इसका। लेट curly bracket G alpha be the collection of all open subsets of A, open subsets of A, ठीक। curly bracket G alpha या collection G alpha, let collection G alpha be the collection of all open subsets of A. Then we have to prove that, A interior is equal to union over alpha collection G alpha। यही प्रूव करना। समझ गए इसका मतलब क्या हुआ ना, इस कलेक्शन के सभी सेट्स का यूनियन। तो कुल मिला के दो सेट्स को इक्वल दिखाना है। इसके लिए आप दिखाओगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, बारी बारी से। नाउ इस प्रूफ को हम थोड़ा सा इकट्ठे लिखना चाह रहे हैं क्योंकि कोई नोट्स तो बन नहीं रहा है। नोट्स हम ऐसी इच्छा हो रही है मेरी, पता नहीं क्यों। आओ देखते हैं ऐसे। पहले इसको आप लोग देख लें, उतार लें, अगर उतार रहे हो समझ लें, नहीं तो पॉज करके स्टिल करके उतार लीजिएगा बाद में। ए यूं खींच दिया आधा आधा, एक पार्ट इधर कर रहा हूं, एक पार्ट इधर कर रहा हूं। X belongs to A interior implies that X is an interior point of A, implies that A is a neighborhood of X। आइए इधर देखें उल्टा। X belongs to union over alpha collection G alpha implies that X belongs to G alpha for some alpha। ठीक ना। यूनियन में होने का मतलब किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंट सेट के में होना। ए यूनियन बी में है तो चाहे ए में होगा चाहे बी में होगा, वही तो बात लिखा होगा। किसी एक सदस्य के पास होगा, चाहे G1 में होगा, चाहे G2 में होगा, चाहे G3 में होगा, वगैरह वगैरह। ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स मीन्स, अब नेबरहुड का डेफिनेशन याद कर लें। देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ A। ठीक भाई। That is, there exists an open set G एप्सिलॉन, ये नोटेशन डाल दिए। और इस किसके लिए, ओपन इंटरवल
एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, पढ़ चुके हैं आप, जानते हैं। सच दैट जी एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ ए। यहां देखिए, चूंकि इस कलेक्शन का हर मेंबर ओपन सेट है, जी अल्फा ओपन सेट है, इसलिए जी अल्फा के इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो जी अल्फा के अंदर होगा। देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इज सबसेट ऑफ जी अल्फा। लॉजिक लिखिए, ऐसा क्यों हुआ? सिंस जी अल्फा इज ओपन एंड x बिलोंग्स टू जी अल्फा। इधर देखें, इंप्लाइज दैट जी अल्फा का नेचर कैसा है? ओपन सेट है और सबसेट ए है, यानी जी अल्फा नहीं, जी एप्सिलॉन। जी एप्सिलॉन इज ओपन सबसेट ऑफ ए, implies that G epsilon is an open subset of A. G epsilon is an open subset of A. ठीक है, सहमत हैं आप? एंड X बिलोंग्स टू G epsilon, इससे भी सहमत हैं आप? जी एप्सिलॉन माने यही, इसमें तो एक सही है, एक्स इज द मिडिल पॉइंट, सेंटर जिसको हम बोल रहे हैं। इधर देखें, दिस इंप्लाइज दैट जी अल्फा इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। नेबरहुड के डेफिनेशन से जी अल्फा इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, इंप्लाइज दैट जी अल्फा क्या चीज है? ओपन सबसेट ऑफ ए। जी अल्फा ए का सबसेट है, तो ए क्या हुआ? जी का सुपरसेट हुआ। आप जानते हैं कि नेबरहुड का सुपरसेट नेबरहुड होता है, तो ये हो गया ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। कारण लिख दीजिए, सिंस ए इज अ सुपरसेट ऑफ जी अल्फा, सुपरसेट ऑफ जी अल्फा, क्योंकि जी अल्फा इज सबसेट ऑफ ए। इधर देखिए, हमें बताना है x बिलोंग्स टू दिस यूनियन। अब आप सोचें, G एप्सिलॉन इज एन ओपन सेट ऑफ A, देयरफॉर G एप्सिलॉन इज अ मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन। चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं, इंप्लाइज दैट G एप्सिलॉन इज अ मेंबर ऑफ कलेक्शन G अल्फा एंड x बिलोंग्स टू G एप्सिलॉन, इंप्लाइज दैट। बस अब निष्कर्ष लीजिए सोच समझ के, इस कलेक्शन का एक मेंबर जी एप्सिलॉन भी है और जी एप्सिलॉन के पास x है, तो जब इस कलेक्शन के सभी मेंबर्स का हम यूनियन बनाएंगे तो उसके पास x होगा कि नहीं होगा? सोचिए, ये एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन? ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। इस कलेक्शन का एक मेंबर ये भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये ओपन सबसेट ऑफ ए है। तो जब इस कलेक्शन के सारे मेंबर्स का आप यूनियन बनाओगे तो उसमें x क्यों होगा? उसमें x इसलिए होगा क्योंकि x किसी मेंबर के पास है। तो बस यही लिख दीजिए हम, x बिलोंग्स टू यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन जी अल्फा। इधर आइए, x इज नेबरहुड ऑफ x मीन्स x इज एन इंटीरियर पॉइंट, x is an interior point of A and this means x belongs to A interior। ये देखिए, दोनों पार्ट हम एक साथ कर दिए, आपको अच्छा लगेगा एक साथ बोर्ड देखने में। x belongs to A interior implies that x belongs to this का मतलब क्या हुआ? therefore A interior is subset of union over alpha collection G alpha। x belongs to union over alpha collection G alpha implies that x belongs to A interior का मतलब क्या हुआ? यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन जी अल्फा इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन, या सिर्फ कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन दोनों बराबर हो गए, ए इंटीरियर इक्वल टू
यूनियन ओवर अल्फा कलेक्शन जी अल्फा, यही प्रूव करना था। तो मैं समझता हूँ कि वैसे एग्ज़ाम में तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ समझाने के नाम पर, समझने के नाम पर ये आपको अच्छा लगेगा। एक साथ दोनों दिख रहा है। ठीक है भाई, अब इस पर हम एक टिप्पणी करेंगे। ए इंटीरियर क्या है? ओपन सेट्स का यूनियन है, और हम जानते हैं कि चाहे जितने भी ओपन सेट्स हों उनका यूनियन सदा ओपन होता है। डिडक्शन, निगमन, किसी रिजल्ट से किसी रिजल्ट को कंक्लूड करना, निकालना, डिड्यूस करना, वही डिडक्शन हो गया, निगमन। बीइंग यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कामा ए इंटीरियर इज ओपन, देयरफॉर ए इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए याद है कि नहीं? जन्मना गुण हमने जिसको कहा था कि जन्म लेते ही वो गुण उसमें विराजमान है। ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है, ए इंटीरियर ओपन होता है, तो ए इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ ए हो गया। एक्सटीरियर पॉइंट, बाहरी पॉइंट है, जाहिर सी बात सेट के बाहर का पॉइंट होगा। एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट of capital A which is proper subset of R if X is an interior point of A complement। ये देखिए A complement का जो क्षेत्र है, रीजन है, वो कौन है? A के बाहर ना, बियॉन्ड A, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ A। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है वो ए का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। एक मिनट। द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए कामा डिनोटेड बाय ext of A or E of A comma is called exterior of A, exterior of A। Thus exterior of A is equal to curly bracket x belonging to capital X such that A complement is a neighborhood of X। क्यों? सही है ना? हमें यहां लिखना चाहिए था X is an interior point of AC, तो X is interior point of AC लिखे, चाहे AC is neighborhood of X लिखे, बात बराबर हो गई। इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर के बराबर होगा ना ये, यानी कि देखो इसको ऐसे लिखना था ना, इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एक ही बात है दोनों, समझो ध्यान से। ठीक भाई, तो आखिर में किसी सेट का इंटीरियर ही तो है, और अभी ऊपर आपने देखा कि ए इंटीरियर ओपन होता है, तो ए सी इंटीरियर भी तो ओपन होगा। बीइंग इंटीरियर ऑफ अ सेट, कौन सा सेट? ए सी कामा एक्सटीरियर ऑफ ए इज आल्सो ओपन,
ये भी बाई नेचर ओपन सेट है। ऐसे फुटकर रिजल्ट देख लो। ई ऑफ ए इज इक्वल टू ए सी का इंटीरियर, यही तो डेफिनेशन निकला ना। ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग ए बाई ए कॉम्प्लीमेंट वी गेट एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट रखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका इंटीरियर। दिस इंप्लाइज दैट एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटीरियर। तो देखो एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए सी इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए सी इक्वल टू ए इंटीरियर। कितने बढ़िया रिजल्ट दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के, जैसे पट्टीदार लग रहा है। फ्रंटियर पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स देख लें। फ्रंटियर पॉइंट्स, फ्रंटियर पॉइंट्स, x belonging to capital X is said to be a frontier point of capital A properly contained in R if it is माने ये X point, it is neither an interior point nor an exterior point of capital A। ये डेफिनेशन है। The set of all frontier points, the set of all frontier points of capital A, comma, denoted by capital F suffix R bracket में FR of A, frontier of A, comma, is called frontier of A, frontier of A। Thus frontier of A is equal to interior of A union exterior of A। ए के सारे इंटीरियर पॉइंट्स सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स निकाल के यूनियन बनाइए और फिर क्या करिए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो अब इस क्षेत्र में जो होगा वो ना तो इंटीरियर पॉइंट होगा ना तो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स फ्रंटियर पॉइंट का स्पेशल फॉर्म होता है। बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स सेट ए के वो पॉइंट्स जो फ्रंटियर पॉइंट हो उन्हें ए का बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। माने फ्रंटियर पॉइंट भी हो और ए का भी पॉइंट हो। एक्स बिलोंगिंग टू ए इज सेड टू बी a boundary point, said to be a boundary point of capital A properly contained in R if X belongs to frontier of A। The set of all boundary points, the set of all boundary points of A, comma, denoted by
बी डी ऑफ ए और सिर्फ बी ऑफ ए कामा इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ कैपिटल ए, बाउंड्री ऑफ कैपिटल ए। thus बाउंड्री ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए, जो ए में भी हो फ्रंटियर ए में भी हो, उसी को बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। फ्रंटियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स का मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, इससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ए एंड बी नंबर 1 आर फ्रंटियर पॉइंट्स of open interval AB. Number 2, A and B are boundary points of closed interval AB. ये देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। फ्रंटियर की हिंदी होती है सीमांत, सीमा के अंतिम में, है ना, सीमा के बिल्कुल छोर में जो पॉइंट होता है वही सीमांत बिंदु होता है। इसमें ए और बी वो सीमांत बिंदु हैं जो इस सेट में भी इंक्लूडेड है, बिल्कुल छोर वाले पॉइंट हैं। और ये बिल्कुल छोर जहां समाप्त होता है उसके जस्ट बाद वाले सीमांत, सीमा का जहां अंत होता है उसके तुरंत बाद जो पॉइंट है सीमांत बिंदु, फ्रंटियर पॉइंट्स। एक थ्योरम हम लोग और करेंगे। थ्योरम नंबर 2, नंबरिंग कर दे रहे हैं, वो था 1, ये था 2। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ बी इज सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। प्रूफ हम फिर ऐसे बांट के लिखेंगे, दोनों एक साथ पैरेलल चलाएंगे, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, समझने में भी बहुत सुविधा हो जाएगी। दोनों में कॉमन बात क्या दी हुई है? ए इज सबसेट ऑफ बी, ये कॉमन बात दी गई है। अब देखें आप, इसके सारे पॉइंट इसमें ऐसा दिखाना है, तो इसके लिए लॉजिक की दुनिया में क्या करते हैं, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट इसमें दिखा दीजिए बस। x बिलोंगिंग टू ए इंटीरियर से हमने शुरू किया, इंप्लाइज दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंप्लाइज दैट a इज अ नेबरहुड, अगर डेफिनेशन याद हो तो a इज अ नेबरहुड ऑफ x। चूंकि b is superset of A and we know that superset of a neighborhood is also a neighborhood, so implies that B is a neighborhood of X। लॉजिक लिख दीजिए, since B is superset, ये सबसेट का उल्टा बना दो इसे, superset of A implies that B is neighborhood of X means X is interior point of B, X is an interior point of B implies that X belongs to B interior। Therefore यहां शुरू किए, यहां पहुंचे, A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ B इंटीरियर। इधर देखें, A is subset of B implies that B complement is subset of A complement by set theory of 9th 10th standard। और अभी अभी जो आपने पढ़ा, if P is subset of Q then P interior is subset of Q interior, यानी BC interior is subset of AC interior। लॉजिक दे दो भाई, since P is subset of Q implies that P interior is subset of Q interior, और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ही एक्सटीरियर ऑफ बी होता है, सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए।
हो गया, प्रूफ कंप्लीटेड। इकट्ठा है, अच्छा लगता है देखने में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी बरतते हैं, जो ठीक बात नहीं है। बड़ी मेहनत से कोई काम होता है भाई। आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। यदि आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करिए। देखो, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपका हम बेस तैयार कर रहे हैं। जितने भी थ्योरम यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं, सबका हम प्रूफ लिखवा दें, ऐसी बात नहीं है। हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं, और अगर हमारी ट्रेनिंग आप ले लिए तो आप सब कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए कोई थ्योरम आप लिख दें हमको कि इसका प्रूफ बताइए, तो बताइए, मैं कैसे बताऊंगा? उसके लिए एक नया वीडियो तो बनाऊंगा नहीं। तो आप खुद कोशिश करिए और कर लेंगे। आप अगर ट्रेनिंग लिए तो कर लेंगे, और जो इधर उधर उछल कूद मचा के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।